सबसे पहले बात करेंगे साइक्लोन तोताई की और महकमा मौसमियात के अंदाजे धरे के धरे रह गए। कराची में मौसम अचानक बदल गया। शहर में गर्द गुबार का तूफान आ गया, काले बादल छा गए, दिन में अंधेरे के मनाजिर नजर आने लगे। नॉर्थ कराची, एहसनाबाद, गुलशन मेमार सुपर हाईवे पर गर्द गुबार का तूफान। सुरजानी में हल्की बारिश भी हुई। दर्जा हरारत 41 डिग्री को छूने के बाद नीचे आ गया। गर्द आलूद हवाओं और हल्की बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब। कराची की सूरत हाल आपने देखी। ये झैली असरात हैं जो कि कराची में दिखाई दिए हैं साइक्लोन ताउते के, जो कि इस वक्त अहमदाबाद जो कि भारतीय रियासत है वहाँ पर मौजूद है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये दावा किया गया था, ये पेशगोई की गई थी कि इस तूफ़ान के कराची में असरात नहीं होंगे। कराची में बारिश के बाद शहर के बड़े हिस्से की बिजली गायब हो गई। कराची में नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, फेडरल बी एरिया में बिजली मुअत्तल। गुलशन इकबाल, स्कीम टेप, सरजानी टाउन, कोरंगी में भी बिजली बंद। लांधी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, गदाब में भी बिजली गायब। ओल्ड सिटी एरिया साइट समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब हो गई है। गर्द आलूद हवाएं चलने के बाद शहर में 500 से ज़ायद फीडर्स बंद हो गए हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज ने कहा है कि साइक्लोन से मुतालिक अलर्ट में आंधी का इम्कान जाहिर किया गया था। कराची में गर्मी की शिद्दत में कल से कमी आ जाएगी। 2-3 घंटे में कराची से बादल गुजर जाएंगे। कराची में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। समुद्री तूफान और शहर में गर्मी की शिद्दत के बायस थंडर सेल्स बादल बने थे। और मौसम के असरात का जिक्र कर लेते हैं। समोसे, जलेबियाँ यूँ तो पूरे रमज़ान में खाई जाती हैं, लेकिन कराची वालों को ऐसा सुहाना मौसम नहीं मिला। शदीद गर्मी से परेशान अवाम ने मौसम बदलता देखा तो खाने का मूड भी बदल लिया। बर्न्स रोड पर मौजूद हैं अतीक और रहमान। अतीक, वहाँ क्या मनाज़र हैं? शदीद गर्मी थी, अवाम परेशान थे, साया ढूंढ रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे मौसम कब होगा। मौसम बदला, मूड बदल गया और बंसोट के फ्रेस्को चौक पर अगर कोई हो और सुहाना मौसम हो और ऐसे में समोसों की, पराठों की, जलेबी की खुशबू आ जाए तो बस पैसा निकालते हैं और खाने का मूड होता है। और गर्मी थी शदीद, मौसम बदला, आपका मूड भी बदल गया। बेहतरीन। क्या लेके जा रहे हैं? जलेबी और समोसे वगैरह लिया है। तो आपने तो रमजान में खाया? नहीं, इस वक्त बरसात के मौसम का मजा है ना। ये अर्जी पराठा और वहाँ पर समोसे, कीमे के समोसे, आलू के समोसे, उधर जाएंगे कबाब, उधर जाएंगे बन कबाब, उधर जाएंगे जलेबी असली घी वाली। ऐसे सुहाने मौसम में, जितनी गर्मी में कराची के अवाम परेशानी से दो चार थे, अब नहीं होंगे। अल्लाह ने सुहाना मौसम हो गया, जलेबी खाएं, समोसे खाएं, एंजॉय करें। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आपने देखा कि मौसम बदलते ही कराची वाले इस वक्त मुख्तलिफ जगहों पर खाने के लिए रुख कर रहे हैं। कराची में गर्द आलूद हवाओं के बायस ट्रैफिक कई इलाकों में मुतासर हो रही है। उसकी रवानी शारा फैसल पर हल्की बारिश भी हुई। वहाँ मौजूद हैं वलीद अहमद। जी वलीद। जी, मैं इस वक्त शारा फैसल पर मौजूद हूँ। कराची में हबसदा माहौल था, बहुत गर्मी थी और यूँ लगता था कि रात के 12 बजे भी दिन के 12 बज रहे हों, लेकिन अब हल्की फुल्की बारिश हुई है जिसके बाद मौसम खुशगवार है। शहरियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर गई हैं। जब तेज़ हवाएं चल रही थी, बहुत शदीद किस्म की हवा थी, तो उस वक्त ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई थी। कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुँचा और ट्रैफिक बिल्कुल जैम हो गया, क्योंकि कोई भी मुसाफिर, कोई भी ड्राइवर गाड़ी उस वक्त नहीं चला सकता था, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी और मट्टी हवा के साथ मिल रही थी, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर हुई थी और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ था। तमाम ही सड़कों पर हमें उस वक्त ट्रैफिक नज़र आ रहा था, लेकिन सूरत हाल अब कदरे बेहतर है। चीन के शहर शेनज़ेन में फलक बोस इमारत अचानक लरजने से अफरा तफरी मच गई। लोग खौफजदा होकर इमारत से बाहर आ गए। कुछ देर बाद इमारत को मुकम्मल खाली करा लिया गया। शेनज़ेन में बुलंद इमारत लरजने का वाक़या आज दोपहर पेश आया। हुक्काम के मुताबिक शहर में मौजूद जल्दरी की पैमाइश करने वाले स्टेशन के डेटा से पता चला है कि शहर में कोई जलजला नहीं आया। फिर इमारत के लरजने की क्या वजूहात हैं, जानने की कोशिशें की जा रही हैं।
समुद्री तूफान तावते के बायस भारत में मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 27 हो गई। भारत में समुद्री तूफान तावते ने बड़ी तबाही मचाई है। गुजरात में तूफान से 16,000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए, 40,000 दरख्त जड़ से उखड़ गए, 2400 देहात बिजली से महरूम हो गए। मुंबई के साहिल के करीब जहाज डूबने के हादसे के नतीजे में 96 अफराद अब भी लापता हैं। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक जहाज में सवार 177 अफराद को बचा लिया गया। कराची में तेज गर्द आलूद हवाओं के झक्कड़ चलने से कुछ हादसात पेश आए हैं। बताया गया है कि छतें गिरने, दीवारें गिरने के वाकयात पेश आए हैं, जिसमें एक बच्चे समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात तलहा हाशमी से। तलहा, मैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मौजूद हूँ और अब से कुछ देर पहले कराची में एक बहुत तेज़ हवा और आंधी की तर्ज पे जो हवा थी बहुत तेज़ चली, जिसके बाद मुख्तलिफ इलाकों से बिलबोर्ड गिरने की कुछ इत्तलात हैं। बाज़ इलाकों में दीवारें और छतें गिरी हैं। शेरशाह में एक घर की दीवार गिरी है जिससे 10 साल बच्चा जमात हो गया। इसके अलावा बल्दिया 12 नंबर में घर की छत गिरी जिससे खातून समेत 2 अफराद जमात हो गए, तो 3 बच्चे और खातून समेत 3 अफराद इसमें जमात हो गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इमलाक को भी नुकसान पहुँचने की इत्तलात हैं। बहुत शुक्रिया तलहा आपका। कराची में गर्मी के बाद हल्की बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, लेकिन तफरीही मकामात पर पाबंदियों के बायस शहरी साहिल पहुंच नहीं पा रहे हैं। सीव्यू के साहिल पर तफरीह की इजाज़त नहीं, इसलिए शहर का मशहूर तफरीही मकाम अच्छे मौसम के बावजूद बेरौनक है। वहाँ की बेरौनकी दिखा रहे हैं कामरान रजी। कामरान, कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। तेज हवाएं चली और 2-3 दिन से जो सख्त गर्मी की लहर थी उसमें अब कमी आई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के साहिल सीव्यू पर। तफरीही मकामात पर जो बंदिश है लोगों की आमद की वजह से आप देख सकते हैं कि सीव्यू पर ये जो बैरियर्स लगाए गए हैं, यहाँ लोगों को आने की इजाज़त नहीं है। तहम शहरियों की एक बड़ी तादाद खुशगवार मौसम को एंजॉय करने के लिए सीव्यू आना चाहती है, तहम पुलिस उन्हें रोक रही है। उन्हें यहाँ समंदर पर तफरीह की इजाज़त नहीं है। मोटरसाइकिल सवार, गाड़ी सवार, फैमिलीज के साथ लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उन्हें साहिल समंदर पर जाने की इजाज़त नहीं है। मौसम कराची में खुशगवार है, लोग इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करने के लिए सीव्यू आए हैं, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं है कि वो समंदर पर या साहिल पर कुछ वक्त गुजार सकें। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ भारतीय हाई कमीशन के बाहर हक़ खुद इरादियत फोरम जम्मू और कश्मीर की जानिब से एहतजाजी मुज़ाहिरा किया गया। तफसील बता रही हैं इरफा फिरोज़। जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। मैं इससे मौजूद हूँ भारतीय हाई कमीशन के बाहर इस्लामाबाद में, जहाँ जो है मुज़ाहरे एक मुनक़्क़द किया गया है फ़लस्तीन के हक़ में, और फ़लस्तीन के साथ साथ जो है कश्मीर को भी यहाँ जो है वो मुज़ाहरे किए जा रहे हैं। कहना है कि उनको नहीं भूलना, उनके हक़ के लिए जो आवाज़ उठानी है। मैं सब मौजूद है यहाँ शुरा। कश्मीरी समझते हैं कि फ़लस्तीन और कश्मीरी ये एक सिक्के के 2 रुख हैं और दोनों मज़लूम हैं। जिस किस्म के मज़ालिम इसराइल फ़लस्तीन में जारी रखा हुआ है, इसी तरह मकबूजा कश्मीर में बच्चों, ख़वातीन और मर्द के साथ इसी किस्म की ज़्यादतियाँ हो रही है। इसलिए आज हम यहाँ पे जो जमा हुए हैं फ़लस्तीन के साथ यकजहती और मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम को हम हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे जमा हुए हैं। बिल्कुल, तो मुज़ाहिरीन का जो यही कहना है कि फ़लस्तीन के लिए भी आवाज़ उठानी है और कश्मीर के लिए भी हमने आवाज़ उठानी है, जब तक दोनों जो वहाँ की अवाम है उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। जी बहुत शुक्रिया अरफा फिरोज़ आपका। मेरे जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईब रहमान ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ 23 मई को शार फैसल पर फ़लस्तीन मार्च निकालने का ऐलान कर दिया। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज़ नईब रहमान ने कहा कि फ़लस्तीन के मसले पर वज़ीर-ए-आज़म इस्लामी ममालिक के वज़रा के साथ साथ अफवाज के सरबराहान का भी इजलास बुलाएं। इसराइल फ़लस्तीनी अवाम पर बर्बरियत और मज़ालिम के पहाड़ तोड़ रहा है। इसका मकसद बैतुल मक़दस में काबिज़ होना है। फ़लस्तीन के संगीन मामले पर मुस्लिम उम्मा की खामोशी अफसोसनाक है। सिर्फ करारदादें पास करने से और बयानात और ट्वीट करने से मसला हल नहीं होगा, बल्कि हम ये इस वक्त ये भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त तो होना ये चाहिए कि ना सिर्फ वज़राए आज़म का इजलास बुलाएं, जितने आ सकते हैं आ जाएं, बल्कि आर्मी चीफ्स का इजलास भी बुलाया जाए और वाज़े तौर पर यह मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमात इस्लामी पहले दिन से फ़लस्तीनियों के साथ हैं और पूरे पाकिस्तान में अवाम के इस रद्द अमल को चैनलाइज करके एक मुज़ाहिमती क़ुव्वत के तौर पर उभरने के लिए जुमे को यौम एहतजाज
और फिर उसके बाद इतवार को यानी 23 तारीख को कराची में शारा फैसल पर एक बहुत बड़ा फलस्तीन मार्च होगा इंशाअल्लाह। ओपन मार्केट में गंदम की कीमत 2000 रुपये फी मन से तजावज़ कर गई। गंदम महंगी होने से आटे की कीमत भी बढ़ने का खदशा पैदा हो गया है। सेक्रेटरी ज़राअत का कहना है कि गंदम की खरीदारी पर कोई पाबंदी नहीं, सूबे और फ्लार मिलें जितनी चाहे गंदम खरीद लें। देखिए लाहौर से मीन हफीज़ की रिपोर्ट। महकमा ज़राअत पंजाब के सेक्रेटरी असद रहमान गिलानी ने जियो न्यूज़ को बताया कि ज़राई माहिरीन के तैयार करदा खसूसी बीज से इस साल गंदम की पैदावार 20 लाख टन ज़्यादा हुई। अमदादी कीमत बढ़ने से काश्तकारों की फ़ी मन आमदन भी 400 रुपये बढ़ गई है। इस साल गंदम की खरीदारी पर कोई पाबंदी नहीं। इस साल पंजाब की जो जितनी बड़ी बड़ी ज़रूरी अजनास है सबकी बेहतरीन फसल हुई है और इसका सारा सेहरा जो है वो पंजाब के ज़रूरी साइंसदानों पर जाते हैं जिन्होंने रस्ट फ्री बीज तैयार किए हैं और न सिर्फ वो पंजाब में बल्कि दूसरे सूबों को भी मुहैया किए हैं। पंजाब में गंदम का सरकारी रेट 1800 रुपये है, जबकि ओपन मार्केट में गंदम 2200 रुपये मन तक फरोख्त की जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक गंदम महंगी होने से 20 किलो आटे का थैला 100 से 200 रुपये महंगा होने का इम्कान है। सूबाई सेक्रेटरी खुराक शहरियार सुल्तान का कहना है कि आटे की कीमत में कुछ इजाफा ज़रूर होगा, ताहम हतमी फैसला काबीना करेगी। ज़रूरी हुकाम के मुताबिक इस साल मकई, गन्ने और चावल की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। पैदावार में इजाफे पर ज़रूरी साइंसदान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ अमीन हफीज, जियो न्यूज़, लाहौर।